अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगा और ये कहानी है फैसलाबाद के इमरान की, जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसा सफ़र शुरू किया पाकिस्तान से, जो ना सिर्फ इल्लीगल था बल्कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी था। इस सफ़र का नाम है डंकी। इस डंकी के सफ़र के अंदर आप बहुत सारी कंट्रीज़ को इल्लीगली क्रॉस करते हुए पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल तक, जो कि ज़्यादातर लोगों की होती है कनाडा, यूएसए या फिर यूके। दोस्तों, जब वो यहाँ से पाकिस्तान से चला, पाकिस्तान से होता हुआ वो ईरान पहुंचा और ईरान से आगे उसका सफर था टर्की, टर्की से ग्रीस और फिर समंदर के रास्ते से होते हुए यूरोप क्रॉस करना और फिर किसी ना किसी तरह से आगे यूके के अंदर एंटर करना। लेकिन दोस्तों, ईरान के बॉर्डर पे ही उसको पकड़ लिया गया, डिटेंशन के अंदर उसको काफी अरसा रखा गया और फिर उसको डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो वो सब कुछ गवा चुका था, ना सिर्फ अपने उस सपने को गवा चुका था बल्कि जो उसने बड़ी मेहनत से उसके माँ बाप की रकम ज़ाया की, जो उसने अपने माँ बाप के घर को बेचा और उन पैसों से उसने एक जाली एजेंट को पैसे दिए जिसने उसको डंकी के इस प्रोसेस का पार्ट बनाया। ऐसे बहुत ही अनगिनत पाकिस्तानियों की कहानी है जो हर साल डंकी जैसे प्रोसेस का पार्ट है। पिछले साल आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी जिसके अंदर एक बोट जो है वो पानी के अंदर उलट गई थी और उसके अंदर बहुत सारे लोग सवार थे। उसमें मुतादद अफराद जो थे वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के खास इलाके से था और बहुत सारे लोग उसमें आपस में रिश्तेदार भी थे। ये सारे वही लोग थे जो कि डंकी के इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए पाकिस्तान से निकल के दूसरी कंट्रीज में जाना चाह रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर बात करेंगे डंकी को, समझाएंगे कि आपको डंकी होता क्या है, कैसे इस टॉपिक के ऊपर जो है वो लोग बात नहीं करते और बहुत सारे लोग हर साल पाकिस्तान के अंदर इस फ्रॉड का शिकार बनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, पाकिस्तान और दुनिया भर से जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहां से लोग अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जाके सेटल हो जाएं, तो वहां जाने के कुछ तरीकों में से कुछ तरीके हम आज आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो लोग पाकिस्तान से और इंडिया से और दूसरी कंट्रीज से जाते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, वो तरीका होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा में क्या करते हैं लोग कि सबसे पहले स्टडी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जाके वहाँ पे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, वर्क वीज़ा लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। दूसरा तरीका बहुत सारे लोग अपनाते हैं, वो ये कि विजिट वीज़ा के ऊपर इस तरह की बड़ी कंट्रीज के अंदर एंटर होते हैं और जाके असाइलम अप्लाई कर देते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका होता है दोस्तों डंकी का तरीका। ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो नाउमीद होते हैं, जिनको ये पता होता है कि उनका सीधे रास्ते से काम नहीं होगा क्योंकि उनकी प्रोफाइल वीक है, उनकी एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो लाखों रुपए दे के ऐसे एजेंटों का शिकार हो जाते हैं जो उनको इस इलीगल तरीके से पाकिस्तान से डंकी करा के इन मुल्कों की तरफ सफर शुरू कराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इस सफर के अंदर क्या लागत आती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस सफर के अंदर भी इन लोगों के कम से कम 20 से 30 लाख रुपए एक बंदे के लग जाते हैं, जिसमें एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों के अंदर धकेल के, कश्तियों के ऊपर बिठा के, सामान की तरह लाद के दूसरे मुल्कों के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर जाकर वो अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्क्विड गेम के एपिसोड 1 के अंदर जैसे लोग गेम खेल रहे हैं और जैसे ही उन्होंने गलत मूव किया और डॉल ने उनको देख लिया तो उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम कुछ इसी तरह से ही डंकी का भी प्रोसेस होता है। जाते तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग, लेकिन पहुंचते चंद अफराद हैं जो कि अपनी किस्मत की बाजी को लड़के वहां तक पहुंच पाते हैं। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जब यूएस के अंदर पहुंच भी जाते हैं, खासकर यूएस मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके, जो कि इंतहाई खतरनाक बॉर्डर है, वहां पे जाके जब वो अजाइलम अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अजाइलम की जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है और वो वापस पाकिस्तान भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन होती है बल्कि लोग विजिट वीजा के ऊपर जाकर भी दुबई, सऊदीया, इन जैसी कंट्रीज के अंदर भी स्लिप हो जाते हैं। हालिया दिनों में ही सऊदी अरेबिया ने ये पाकिस्तान को कहा था कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से उम्रा वीजा के ऊपर आके भीख मांग रहे हैं, जिसलिए पाकिस्तान से उम्रा वीजा जो है वो सेंड टू एम्बेसी जाना शुरू हो गए थे, मतलब कि वो फर्दर चेक्स करना शुरू हो चुके थे। हम आपको बताते हैं, हर साल तकरीबन 50,000 से 70,000 लोग इलीगल तरीकों से यूरोप
और मिडिल ईस्ट का सफर तय करते हैं। मेडिटेरियन सी क्रॉस करते वक्त 3000 लोग हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। सिर्फ 2023 में तुर्की ने 7000 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हुए अरेस्ट भी किया था। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, जब इस काम में इतना ज्यादा रिस्क है तो फिर लोग ये तरीका अपनाते ही क्यों हैं? और इसका जवाब है दोस्तों, बढ़ती हुई गुर्बत और बढ़ती हुई बेरोजगारी। उनको लगता है शायद वो किसी तरह से पाकिस्तान से निकल के किसी बेहतर कंट्री में पहुंच जाएंगे तो उनको अपने ख्वाबों की मंजिल मिल जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से पाकिस्तान में बेरोजगारी की सतह जो है वो 8 से 10% है, लेकिन ये एक फॉर्मल जो है वो आपका सर्वे है। अगर मैं इसको एक इनफॉर्मल सर्वे के तौर पे देखूं तो ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग इस अमल को करने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, जो कि इंतहाई गलत है। हम इसको किसी भी लेवल पे अप्रिशिएट नहीं करते और हमेशा लोगों को बोलते हैं कि कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और सीधा रास्ता भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन डेंजरस रूट्स की जो लोग दंगी के दौरान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबसे पहले रास्ता आता है पाकिस्तान और ईरान और तुर्की का रास्ता। इस रूट के थ्रू लोग यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ये सफर काफी खतरनाक होता है क्योंकि माउंटेन्स और डेजर्ट्स क्रॉस करना पड़ता है। इस रूट पर ईरान और तुर्की बॉर्डर पेट्रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दूसरा रूट आता है दोस्तों लीबिया और मेडिटेरियन सी। ये रूट सबसे ज्यादा जानलेवा है। बोट्स में ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर लोग जो हैं वो समंदर में ही डूब के मर जाते हैं। UNHCR के मुताबिक 2023 में 20,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स को रेस्क्यू किया गया, मगर हर 10वां इंसान जो है वो डूबने का शिकार हो चुका था। तीसरा रूट आता है दोस्तों मिडिल ईस्ट रूट। लोग सोचते हैं कि दुबई या कतर पहुंचकर इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे और वहां से फिर आगे उनका सफर आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जेलों में जाते हैं, डिटेंशन सेंटर्स में जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि डंकी का अंजाम जो है वो सिर्फ 2 ही चीजों में आपको मिल सकता है। या तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर आप अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो डिटेंशन सेंटर्स में एक प्रिजनर की तरह से गुजार देंगे और पीछे आपके प्यारे आपकी आस में आपका इंतजार करते करते बूढ़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये बैठता है कि आखिर अगर डंकी ना किया जाए तो फिर जाया कैसे जाए अगर आपको मुल्क से बाहर जाना है? सबसे पहला तरीका ये आता है दोस्तों कि अपने आप को आपने एजुकेट करना है, अपने आप को आपने जो है वो अवेयरनेस देनी है कि पाकिस्तान से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे लीगल और सबसे आसान तरीका है स्टडी रूट। आप किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर जो है वो स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, उस कंट्री में मूव होते हैं, ना सिर्फ वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ की डिग्री हासिल करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बल्कि लीगली वहाँ का वर्क वीजा भी अप्लाई करते हैं और फिर वहाँ पर जॉब करने लगते हैं। दूसरे नंबर पे तरीका ये होता है दोस्तों, अगर आप जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपको इमिग्रेशन फैसिलिटीज दे रही होती हैं। जैसे यूएस के बहुत सारे इमिग्रेशन वीजाज हैं, कनाडा के बहुत सारे इमिग्रेशन वीजाज हैं, यूके बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है। जरूरत होती है कि आप जो है वो अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी प्रोफाइल को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लें कि लोग जो है वो आपको खुद से हायर कर रहे हो। और तीसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप जो हैं वो विजिट वीजा के ऊपर जो है वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, उन कंट्रीज में जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, अजाइलम अप्लाई नहीं करते बल्कि जॉब अप्लाई करते हैं उन कंट्रीज के अंदर जाके और अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करते हुए अपने लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी का फूल उगा लेते हैं जो आगे बढ़कर जो है आगे चलकर एक फलदार दरख्त बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही हसीन है और जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो अल्लाह ताला के इस खूबसूरत और अनमोल तोहफे को इस तरह से बर्बाद ना करें। आपका एक गलत लिया गया फैसला जो है वो आपको सारी जिंदगी पछतावे के सड़क के ऊपर डाल देता है और पछतावे की सड़क एक ऐसी सड़क है दोस्तों जहां पर कभी भी आपका एंड नहीं होता। एंड होता है तो सिर्फ मौत के दहाने पे जाकर होता है। तो हमेशा अपनी जिंदगी के कदम बहुत फूक फूक के और सोच समझ के लें। कोई ऐसा कदम ना लें जिसके नताइज ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी भुगतने पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक जरूर दें हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप लोग भी लीगल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं मुल्क से निकलने के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट करें 03333599 811 के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।